ॐ पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णम् उदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते. This is the pile of old newspapers called Raddi, stacked up all neatly. It can make a difference to the life of some and bring a ray of hope. These boys are busy earning their livelihood, not only for themselves but for their families also. They too live in the same city, beautiful Chandigarh, and you can see the contrast of their living conditions. Well, a ray of hope has been brought to their life by an NGO called Theatre Age. In fact, they never had any formal schooling, but the NGO, which is run on account of Raddi donors, which is collected by a tempo from home to home. After their work, they go to study in a school run by the Theatre Age in Sector 24 Government School. And they are taught by a variety of teachers who teach them different subjects selflessly. Today we will study a poem by Leslie Norris. That is the name of the poet. A tiger in the zoo. Have you people ever seen a tiger? Yes, sir. Yes, sir. Where have you seen it? In Chatbir. And Chatbir is also a zoo, open air zoo. So in this poem, the poet is talking about a tiger which is in a cage in a zoo. When you see a tiger, what feeling do you get? जब आप टाइगर को देखते हो, शेर को देखते हो, तो आपको कैसा महसूस होता है? I'm very scared. So you get scared when you see a tiger. Yes, sir. You get scared if you see a tiger inside the cage also. No, inside the forest. Anoop, what does a tiger look like? कैसा दिखाई देता है? Tiger. That is the king of the forest. And what is the color of the skin? Brown. Tiger is yellow Yellow. with black stripes. ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪੜਾਂਗੇ ਪਾਠ ਨੰਬਰ ਪਹਿਲਾ। ਹੇ ਪਿਆਰੀ ਭਾਰਤ ਮਾਂ, ਹੇ ਪਿਆਰੀ ਭਾਰਤ ਮਾਂ, ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਸ਼ੀਸ਼ ਨਿਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਸਦਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਲੋਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਮਾਂ, ਤੇਰੇ ਗਿੱਧਿਆਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਹੱਸਣਾ ਦੱਸਿਆ ਮਾਂ, तेरे पंगड़े दी टोली ने। कि बच्चों मैं आज आपको लेसन नंबर 7 पढ़ाने जा रही हूँ, नियंत्रण एवं समन्वय। यदि कोई गतिशील है तो वह सजीव है। मतलब गतिशील मतलब समझते हो, जो वस्तुएं चलती फिरती हों, ठीक है, वो सजीव कहलाती हैं। जैसे कि इंसान, जानवर, पेड़ पौधे तो गतिशील नहीं होते मगर फिर भी वो सजीव होते हैं। क्यों? क्योंकि वो बढ़ सकते हैं, वो सांस लेते हैं हमारी तरह। बच्चों आज हम पढ़ेंगे स्त्री शिक्षा के विरोधी कुतर्कों का खंडन। शकुंतला ने जो कटु वाक्य दुष्यंत को कहे वह इस पढ़ाई का ही दुष्परिणाम था। बच्चों किवें हो तुसीं? ठीक ठाक हो? अज मैं तुहानूं उस वेला दसूँगा जदों अपने गोरिਆਂ ने अपने देश के उत्ते राज करते सी, जदों उन्होंने अपने देश के उत्ते कब्जा कर लिया सी। ये ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ अपनी कविता लिखी गई है। वतन मेरे दी मिट्टी ते सी जद गोरा परछावां, रुख बगाने जापन लगे ते मतरेइयां छावां। कहते जो वतन मेरी दी मिट्टी ते गोरा परछावां आया ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਰੁੱਖ ਸੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਬੇਗਾਨੇ ਜਾਪਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਛਾਵਾਂ ਸੀ, ਇਹ ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੋਣਾ, ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਜਾਪਣ ਲੱਗ ਗਈ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋਗੇ ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ? ਤੁਸੀਂ ਮਤਰੇਈ? हाँ, सौतेली। जो सौतेली होती है ना, जो सौतेली होती है उन्होंने मतरेई माँ कहते हैं। अकबर के हाथ में सोने की वो ट्रे था जिसमें सोने के सिक्के, सोने नहीं सिर्फ सिक्के थे। सिक्के थे। पे पढ़ाने आते हैं, आपको कैसा लगता है?
हाँ, यहाँ पे आके बहुत अच्छा लगता है क्योंकि 36 साल तो मैंने सरकार की नौकरी कर ली, लेकिन अब सोसाइटी के लिए, समाज के लिए, जो पिछड़े हुए लोग हैं उनके लिए अगर मैं अपने तरफ से कुछ करना चाहता हूँ, इसलिए मैं यहाँ पे आता हूँ रोज़ शाम को। और 4 से 6 में आके 10th क्लास के जो बच्चे हैं उनको इंग्लिश पढ़ाता हूँ। आप इंग्लिश क्यों पढ़ाते हैं यहाँ? इंग्लिश इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि ये जो बच्चे हैं इनका पीछे से नर्सरी से इनका बैकग्राउंड नहीं है किसी भी चीज़ का, किसी भी पढ़ाई का, खास करके इंग्लिश सब्जेक्ट का। तो इन्होंने अब 10th के एग्ज़ाम देने हैं क्योंकि मिनिमम अगर कहीं भी जॉब वगैरह करना है या कहीं सोसाइटी में ऊपर जाना है तो उसके लिए मिनिमम 10th पास होना बहुत ज़रूरी है। तो इन्होंने अब 10th के एग्ज़ाम देने हैं, उस पर इंग्लिश कंपलसरी सब्जेक्ट है, इसलिए मैं इनको इंग्लिश पढ़ाता हूँ। आप एक रिटायर्ड प्रिंसिपल है, तो आप इस स्कूल में किस लिए आते हैं? हम उनको बच्चों को पढ़ाने के लिए आते हैं और हमें इन बच्चों को पढ़ाने से बड़ा सुकून मिलता है। ये बच्चे गणित में कमज़ोर थे, इसलिए मेरे को उन्होंने कहा, मैंने ऑफर कर दिया कि हम आएंगे आपका, हमें बड़ा सुकून मिलता है इनको पढ़ाने में। तो आप इन्हें मैथ सब्जेक्ट्स मैथ का सब्जेक्ट करा रहा हूँ मैं इनको। बच्चे बड़े अच्छे हैं, बच्चे समझते हैं भी हैं। They also are served food at times. All this became possible on account of all these Radi donors which is collected from their homes. आपको ये स्कूल बाकी स्कूलों से कैसे अलग लगता है? ये क्योंकि यहाँ पर हमारे लिए थिएटर, डांस, कुकिंग, बाकी सारी एक्टिविटीज़ कराती हैं और शाम में यहाँ पर जब तक मर्जी मन चाहे रहती हैं यहाँ पर, इसलिए सबसे अलग लगता है। और यहाँ पे आपको सबसे अच्छा क्या लगता है? यहाँ का माहौल जो घर जैसा लगता है, सभी अपने लगते हैं, कोई पराया नहीं लगता। आप यहाँ पे स्कूल में क्या करने जाते हैं? यहाँ पे क्यों आप आते हो? यहाँ पे आना अच्छा लगता है और जिस तरह का हमारा घर का माहौल है उसी तरह का यहाँ का माहौल है। हमें पढ़ाई में ज़्यादा अच्छी तरीके से यहाँ पे पढ़ाया जाता है और अदर्स एक्टिविटीज़ जो बाहर जिस चीज़ की फ़ीस लगती है वो यहाँ पर बिल्कुल फ्री में कराई जाती है। और यहाँ पर आना सभी के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। यहाँ पर कोई भी आ सकता है, छोटे बड़े जितनी भी बड़ी उम्र के बच्चे हैं सभी यहाँ पर आते हैं और सभी यहाँ पे मिलजुल कर रहते हैं। This is what the president of Theatre Age had to say, who initiated the entire process and brought a ray of hope to their lives. थिएटर एज को 1992 में शुरू किया गया था और इसकी कोई एक्चुअल डेट याद नहीं है क्योंकि ये कोई सोच समझ के नहीं शुरू किया गया था। जस्ट ये आइडिया था कि ऐसे ऐसे बच्चों के साथ में काम करें जो सोसाइटी से अलग हैं या सोसाइटी उनको अपना हिस्सा नहीं मानती है, जो काम करते हैं, वर्किंग हैं, उन बच्चों को लेके हमने एक नाटक शुरू करा था। कई बार बंद भी हुआ बीच में, उसके बावजूद जो है वो फिर शुरू हुआ, फिर बंद हुआ और 1993 में एक नाटक तैयार हुआ, राजा और किसान। उस नाटक का रिस्पांस काफ़ी अच्छा रहा। उसके बाद में फिर और शोज़ करे गए 2-3 साल में मुझे ये लगा कि बच्चे जो हैं वो तो बदलना शुरू हो गए। मतलब बच्चे साफ़ सुथरे रहने लगे, नहाने लगे या बालों में तेल लगाने लगे, नेल्स काटने लगे। तो फिर ये ऐसा महसूस हुआ कि थिएटर जो है वो जस्ट एक इंटरटेनमेंट का साधन नहीं है, वो एक थेरेपी भी है। और थ्रू थिएटर ही जो जितना भी आज तक का हमने जो 18 साल का सफ़र तय करा वो थिएटर के थ्रू ही हुआ। आज हमारे पास जो है वो बच्चे पढ़ रहे हैं, बड़ी क्लासेस में हैं, कॉलेज में हैं, या आप ये कह सकते हैं कि जो ज़्यादा बच्चे हैं अभी वो 10th क्लास में हैं, 14 बच्चे 10th क्लास में हैं, एक बच्चा आर्ट कॉलेज में है, एक बच्चा खालसा कॉलेज में है, फार्मेसी कर रहा है और 2 लड़कियां जो हैं वो 11th में हैं। मेरा नाम वीरपाल है, मैं थिएटर एज ग्रुप से हूँ। जब मैं पहले शुरू में शूज़ मेकिंग का काम करता था सेक्टर 17 में, तो उस टाइम पर मुझे मिले थे जुल्फ़िकार खान साहब, जिनसे मैंने थिएटर करना सीखा, मेकअप का सीखा, लाइटिंग का सीखा, सेट डिज़ाइनिंग का सीखा, सब काम सीखा। मुझे जो सबसे ज़्यादा पसंद काम जो आया था वो काम आया था मुझे मेकअप का। तो आज मैं एक न्यूज़ चैनल के ऊपर एज ए मेकअप आर्टिस्ट जॉब कर रहा हूँ जिसका नाम है डे एंड नाइट न्यूज़। तो मैं काफ़ी खुश हूँ अपने काम से और मुझे अच्छा लगता है कि जो मैंने काम सीखा, मैंने अपना प्रोफेशन इसको बनाया है। संजू मेरा दोस्त, मेरा भाई, मेरा यार, कहाँ था तू यार इतने दिनों तक? मैं बंद रहेगा मैं चलो मुझे गब्बर अबे चलता हूँ।
तो बहुत सपना में लड़का बड़ा बड़े अच्छा पढ़ाई लिखाए, सवेरे काम पे जाते शाम को आते, वो सपना हमारे लड़के लिए। I obviously fulfillment with my mother's dream and I'll do everything for her dream. I'll get up early in the morning 9 a.m. and go to work in sector 17 and afternoon I go in sector 24A in theatre age. I study, I do hard work and then I achieve success. पहले मुझे बिल्कुल ही इंग्लिश बोलने नहीं आती, ABCD का भी नहीं पता था कि क्या होता है, लेकिन पढ़ाई करने के बाद मुझे पता चला कि पढ़ाई की कितना महत्व होता है। और उसे पढ़ाई कर के मैंने पहले 5th पास की, उसके बाद 6th 7th 8th और आज मैं 10th स्टैंडर्ड में पढ़ रहा हूँ। तो मुझे बहुत खुशी है कि मैं इतनी बड़ी अचीवमेंट पास करूँ। On account of this Raddi, they have learned to kick out their lives. In fact, this very Raddi has brought a ray of hope towards betterment of life for these young boys and girls too.